नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन है। पंचायत चुनाव का अंतिम चरण समाप्त हो चुका है। आज मैं आपको लिए चलता हूं एक ऐसे पंचायत प्रतिनिधि के पास जो अपने जीवन में 21वें बसंत में आते ही पंचायत के मुखिया का दायित्व संभाली थी और मात्र 21 वर्ष के उम्र में उनके काम को देखकर पंचायत की जनता उन्हें लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कराई। जी हाँ, वे हैं चौनरागंज पंचायत के मुखिया रह चुके लगातार 2 टर्म में आरती देवी। इस बार वे पंचायत समिति सदस्य के रूप में भारी जीत दर्ज की है। 455 मतों से जीत दर्ज की है और इस बार उनका सपना कुछ बड़ा हो चुका है। मैं उनको मिलवाने से पहले यह भी बताना चाहता हूं कि वर्ष 2006 में इनकी उम्र 21 वर्ष जब हुई तभी उन्होंने प्रथम बार पंचायत में मुखिया पद का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। 5 साल सेवा का परिणाम इन्हें पंचायत की जनता ने फिर दोबारा ये मुखिया बने। 2016 के बाद यह सीट रिजर्व हो गई। महिला के लिए, अनुसूचित जाति महिला के लिए रिजर्व होने के बाद इनका मुखिया पद से लड़ना रुक गया। तब इन्होंने अपनी सेवा भावना को जारी रखते हुए पंचायत समिति सदस्य चुनाव लड़ी। पहला चुनाव पंचायत समिति का ये 40 मतों से हार गई। राजो देवी यहाँ की पंचायत समिति सदस्य बनी थी। हार को भी इन्होंने प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हुए लगातार 5 वर्षों तक पंचायत में अपने क्रियाकलाप और सेवा से बने रहे, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस बार पंचायत समिति के चुनाव में भारी मतों से दर्ज किए हैं। इनके रनर पिछले पंचायत समिति सदस्य राजो देवी नहीं रही, वो 5वें स्थान पर रह गई और इन्हें जीत दर्ज की है। मैं इनका बिहार 24 सच से सामना में स्वागत करता हूँ। स्वागत है आपका। नमस्ते। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने पंचायत की सेवा की, मात्र 21 वर्ष का उम्र, जो एक बहुत कम उम्र होता है, उसमें पंचायत का भार आपको दिया गया, जनता दी। इस बार फिर आपको पंचायत समिति सदस्य का भार दिया गया है। कैसा लग रहा है? ये जीत का श्रेय आप किन्हें देते हैं? बहुत अच्छा लगा, मैं जीत गई और मैं अपने पंचायत वासी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वो मुझे बहुत स्नेह प्यार दिया और उन्हें हम अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इससे आगे जाना चाहते हैं। मैं प्रखंड का भी विकास करना चाहती हूँ, मैं प्रमुख बनना चाहती हूँ। एक लाइन में इन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस बार का चुनाव की जीत तेज तर्रार मुखिया रह चुकी आरती देवी की है या यह पंचायत के जनता की जीत आप बता रहे हैं? ये हमारी पंचायत की जनता की जीत है। उन्होंने हमें इस बार पंचायत समिति सदस्य के रूप में चुना है कि आप इससे आगे बढ़िए और आगे बढ़ के अपने प्रखंड का विकास कीजिए, उसके साथ साथ हम लोगों का भी विकास कीजिए। इन्होंने बड़ी स्पष्टवादिता के साथ, आप देख रहे हैं इनकी भाषा में कहीं से भी कोई राजनीतिक लाग लपेट नहीं है। इन्होंने यह बताया कि हमारा ध्येय अब पंचायत तक नहीं है, प्रखंड का हमें विकास करना है। तो प्रखंड में पंचायत समिति के 23 सदस्यों के साथ प्रमुख का चुनाव होना है। ये प्रमुख की दावेदार भी हैं, स्वयं भी बताई हैं। आप प्रखंड प्रमुख के पद पर क्यों जाना चाहती हैं? मैं अपने प्रखंड प्रमुख पद पर इसलिए जाना चाहती हूँ कि मैं अपना जितना 23 पंचायत समिति है, सभी पंचायत समिति को मैं अपना अपना अधिकार देना चाहती हूँ। मैं अपने प्रखंड का विकास करना चाहती हूँ। प्रखंड को विकास के पैमाने पर आपका तो राजनीतिक अनुभव रहा है। प्रखंड को मुखिया के रूप में भी देख रही थी और पिछले टर्म में भी आप प्रखंड को देख रही थी। इस अनुभव के अब 20 साल, 21 साल की उम्र में आप राजनीति में, पंचायत की राजनीति में आई और इस बात के लंबे अरसे गुजर चुके हैं। इतने परिपक्व होने के बाद आप पंचायत समिति सदस्य जो जीत के आए हैं, उनसे आप क्या निवेदन करना चाहते हैं? पहले तो ये बताइए। मैं उनसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि वो भी हमें सपोर्ट करे और हम प्रमुख बने। हम सबके साथ हैं, सब पंचायत समिति को अपना अपना
जो उनका है अधिकार वो देंगे। मैं अपने प्रखंड का विकास करेंगे और अपने प्रखंड का जनप्रतिनिधि जो भी हैं उन सब का मैं साथ कर देंगे। इन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया कि पूरे प्रखंड का विकास मैं करना चाहती हूं कि अगर आपको पंचायत समिति के सदस्यों, निर्वाचित सदस्यों का आशीर्वाद मिलता है और उनका निर्देश मिलता है कि आप प्रमुख के पद पर रहें, तो अपने प्रखंड को आप कहां तक, किन ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मनसा पाले हुए हैं? बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। अपने ज़िला में सबसे अच्छा मैं अपना प्रखंड को बनाना चाहती हूँ। इन्होंने बताया कि झंझारपुर प्रखंड को जिले के 21 प्रखंडों में सबसे उच्चतम स्थान तक ले जाना चाहती हैं। और आपको यह भी बता दूं कि झंझारपुर प्रखंड का प्रमुख पद महिला के लिए आरक्षित है। ये स्वयं बताई हैं कि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरी सोच कहाँ तक जा रही है। पंचायत का पूरा विकास कर चुके हैं, पंचायत को देख चुके हैं, अब पूरे प्रखंड पर डेवलपमेंट की इनकी सोच सामने आ रही है। आपने यह जाना कि पंचायत समिति सदस्य के रूप में धमाकेदार जीत करने वाली आरती देवी प्रमुख बनना चाहती हैं। प्रमुख का एक प्रोसीड्योर है, चुनाव है। पंचायत समिति सदस्य इनके अलावा 22 और हैं, एक संख्या बल होता है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि इन्हें क्या लगता है, कितने पंचायत समिति सदस्यों का समर्थन आपको प्राप्त है, या आप कितना विश्वास करती हैं कि मैं प्रमुख के चुनाव में विजय श्री हासिल करूंगी? प्रमुख चुनाव में जितना पंचायत समिति का आवश्यकता रहता है उतना हमको पूरा हो चुका है और हम आशा करते हैं कि और उससे ज़्यादा हो तो और अच्छा। आपके अलावा 22 पंचायत समिति सदस्य हैं। निश्चित रूपेण आप ये आश्वासन दे रहे हैं कि जितनी संख्या बल चाहिए उससे ज़्यादा का ही मुझे आश्वासन मिला हुआ है और अन्य लोगों पर भी आप भरोसा कर रहे हैं। पंचायत समिति सदस्यों के आशीर्वाद से, उनके समर्थन से प्रमुख बनने के बाद इन पंचायत समितियों के लिए आपका क्या भाव रहेगा? हमें बहुत अच्छा भाव रहेगा उन सब से और मैं अपना पारिवारिक आदमी के तरह हम उन लोगों के व्यवहार करेंगे और हम अपना पारिवारिक रूप में उन लोगों को पहचानेंगे, जानेंगे और क्या कहते हैं सम्मान देंगे। चुनाव के दौरान जब चुनाव कैंपेन चल रहा था, आपके पंचायत में हमारी टीम आई थी। उस समय में भी कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि इस बार आरती देवी पंचायत समिति सदस्य का चुनाव नहीं लड़ रही हैं, इन्हें प्रखंड प्रमुख बनना है। आप इस बार बताइए, चुनाव के दौरान क्या आप जनता को भरोसा दी थी? हम जब पंचायत चुनाव के दौरान हम अपने जनता के पास जाते थे, सबसे मिलने जाते थे, तो वो लोग बोलते थे कि आप पंचायत का विकास तो बहुत कर लिए, लेकिन पंचायत समिति इस बार बनिए और उसके बाद प्रमुख बनिए, आपको हम लोग प्रमुख के रूप में देखना चाहते हैं। जनता के आशीर्वाद और पंचायत समिति सदस्य के सहयोग से प्रखंड प्रमुख का दावा करने वाली आरती देवी से मैं अंत में ये जानना चाहता हूँ कि अपने शब्दों में ये किन्हें किन्हें धन्यवाद देती हैं? मैं अपने पंचायत की जनता को सबसे पहले मतदाता माली को धन्यवाद देती हूँ और उसके बाद अपने प्रखंड में जितने पंचायत समिति बन के आए हैं उन सब को धन्यवाद देती हूँ और प्रणाम करती हूँ। जी धन्यवाद। आपने सुना, मुखिया का लगातार 2 टर्म लेने के बाद पंचायत समिति सदस्य बनने के बाद इनकी ऊंची सोच ये रुकने वाली नहीं लगती हैं। इन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि मैं प्रखंड प्रमुख के लिए चुनावी मैदान में फिर से खड़ी हूं। आइए मैं इनके जीवन के सहचर रहे इनके पति पवन कुमार चौधरी जी से आपको रूबरू कराना चाहता हूं। मैं पवन चौधरी जी से भी आपको रूबरू इसीलिए कराना चाहता हूं कि इनके पंचायत में इनकी पत्नी महज 21 साल की उम्र में मुखिया बनी और तब से लेके अब तक जीवन के हर पल साथ रहे हैं। संघर्ष भी हुआ, खुशी भी की क्षण हुई और कुछ मायूसी के क्षण भी इनके साथ रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस दौरान
इनको क्या कोई परेशानी हुई, या पत्नी अगर जनप्रतिनिधि बन जाए तो जीवन गुजारने में कहीं कोई दिक्कत भी हो रही है? सबसे पहले तो मैं अपने पंचायतवासी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भारी मतों से आरती जी को जिताए हैं। और रही बात जीवन साथ चलने की, तो आज तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है हमको तो सौभाग्य प्राप्त है जो ऐसा पत्नी हमको मिला है। ये इनका प्रेम निश्चल दिख रहा है। मैं ये जानना चाहूँगा इनसे कि चुनाव जीत चुके हैं और नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य आरती जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं प्रखंड प्रमुख की दावेदार हूँ। ऐसे में आप भी क्षेत्र में निकल रहे हैं, ये दावा कितना सच है और आखिरकार प्रखंड प्रमुख बनने का उद्देश्य क्यों आया? सबसे पहले तो मैं जितने जगह अभी तक गया हूँ बहुत प्रेम स्नेह मिला है। कोई अभी तक ये नहीं कहा है जो नहीं ठीक आप गलत हैं, सब कहा है नहीं आप जैसा प्रमुख होना चाहिए। झंझारपुर प्रखंड में कुल 23 पंचायत समिति हैं, उसमें 18 को हार का सामना करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि उनको सम्मान नहीं मिला, उनको काम नहीं मिला। काम नहीं मिलेगा, जनता अगर काम नहीं देखेगा किसी पंचायत समिति को, जनता को तो काम चाहिए, तो हार का मुंह तो देखना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूं उनको काम भी मिले, सम्मान भी मिले। मैं कोई फंड जोतना नहीं चाहता हूं। जो सरकारी फंड आता है उसको हर एक समिति में बांट के, बराबर के बांट के सबके यहाँ इस प्रखंड में विकास हो। इसलिए मैं आरती देवी को प्रखंड प्रमुख बनाना चाहता हूँ। सभी पंचायत समिति सदस्यों के साथ समभाव रहे, सभी का सम्मान हो और इस प्रखंड का उचित विकास हो, जिले में इस प्रखंड का नाम रोशन हो, नंबर 1 पर जाए, इसी शुभकामना और इसी इच्छा के साथ ये पंचायत समिति सदस्य का पद इनकी पत्नी जीतने के बाद प्रखंड प्रमुख में है। अंत में मैं आपसे एक लाइन में यह भी कहना चाहता हूँ कि पंचायत की जनता जिन्होंने आपको जिताई है और पंचायत समिति सदस्य जिनके सहयोग से आप प्रखंड प्रमुख बनने का दावा कर रहे हैं, उन लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? मैं सभी को ये कहना, सबसे पहले तो अपने जनता को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतना वोट से, आज से नहीं 2006 से 21 वर्ष के उम्र से आरती देवी को जिताते आ रहे हैं। बीच में एक बार हारी है, फिर 9 वार्ड का मेरा था अभी पंचायत समिति क्षेत्र, उसमें 1150 वोट लाई है। अपार वोट से जीत के आई है। और मैं सभी समिति से कहना चाहता हूं कि भाई आगे राजनीतिक आप लोगों को करना है तो सब कोई मिलजुल के आइए, आरती जी को प्रमुख बनाइए और अपना काम, अपना सम्मान खुद पाइए। हर एक 23 समिति है, 23 समिति अपने आप को प्रमुख समझिए। धन्यवाद। आप सुन रहे थे आरती देवी जी को, उनके जीवन के सहचर रहने वाले उनके पति पवन जी को भी। दोनों ने बड़ी विश्वास के साथ यह बताया है कि सबका सम्मान, सबका साथ और संपूर्ण प्रखंड का विकास इनके मन में मुख्य उद्देश्य रह गया है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं यह भी बता दूं आपको कि अब तक भूमिका तो बहुत बन रही है। 23 पंचायत समिति सदस्यों में कुछ चेहरे सामने आ रहे हैं, कुछ अंदर ही अंदर अंदरूनी सेटिंग गेटिंग भी चल रही है, लेकिन ऑन कैमरा खुलकर खुद को प्रखंड प्रमुख के रूप में प्रमोट करने वाली पहली पंचायत समिति सदस्य बिहार 24 टीम के सामने में आरती देवी आई है। मैं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और विभिन्न प्रकार की अंदरूनी जानकारी और लोगों की जिज्ञासाओं को आपके पास लाने का मैं संकल्प पूरा करता रहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। बिहार 20 टीम के में शामिल सरफराज सिद्दीकी, संजय कर्ण के साथ मैं हूं कन्हैया ठाकुर।